नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। अगस्त में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग हुई। 2023 अगस्त की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर जिस लेवल पर स्टॉक की लिस्टिंग हुई उसके बाद स्टॉक एक लेवल पर नीचे चला गया और एक अच्छे खासे टाइम में एक रेंज बाउंड में स्टॉक यहाँ पे फंसा हुआ रहा। लेकिन Q3 के रिजल्ट्स आने से ठीक पहले स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। ये तेजी उन लेवल्स को भी क्रॉस कर गई जहां पर स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी और स्टॉक ने एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया। लेकिन जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट्स आए Q3 के, उसके बाद से ये जो सारी तेजी है वो फुर हो गई। तो ऐसा क्या हुआ कि रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेजी जो थी वो गिरावट में बदल गई। और इस गिरावट के दौर में अब निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तेजी की वो उम्मीद कर रहे थे उसके कहानी जो है एकदम उलट हो गई है। तो आपको तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने FY24 Q3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। रिलायंस ग्रुप की से डीमर्ज हुई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जियो फाइनेंशियल का जो मुनाफा है दिसंबर तिमाही में 20% से ज़्यादा घटा है। जी हाँ, जो तिमाही आधार पर देखें Q3 में, तो दिसंबर तिमाही की बात करें तो 20% जो मुनाफा है वो घटा है। तीसरी तिमाही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टैंड अलोन मुनाफा जो है 20.6% घटकर 17 करोड़ 48 लाख रुपए रह गया है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक कंपनी की स्टैंड अलोन आय में भी करीब 10% का गिरावट आई है और ये 134 करोड़ रुपए रह गई है। कंसोलिडेटेड आधार पर देखें तो कंपनी के मुनाफे में करीब 56% की कमी देखने को मिली है और ये 668 करोड़ रुपए से घटकर 293 करोड़ हो गया है। अब सोचिए, 668 करोड़ था, यहाँ पे 293 करोड़ रुपए ये हो गया है। फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीने में देखें, क्योंकि अप्रैल से लेके अब तक देखें, क्योंकि ये पूरा जो चालू वित्त वर्ष चल रहा है अभी खत्म नहीं हुआ है, तो फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल से लेके अब तक 9 महीने के दौरान देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 1294 करोड़ रुपए और रेवेन्यू जो है 1436 करोड़ रुपए रहा है। दिसंबर तिमाही में कंपनी की इंटरेस्ट इनकम जो है वो 269 करोड़ रुपए रही, जो कि पिछले तिमाही में 186 करोड़ रुपए थी। यहाँ पर नतीजों के साथ ही जियो फाइनेंशियल ने सीनियर मैनेजमेंट में कुछ नियुक्तियों की भी जानकारी दी है। 15 जनवरी से जो ये सब चीज़ें प्रभावी होंगी। जियो फाइनेंशियल ने रूपाली अधिकारी जो सावंत हैं उनको इंटरनल ऑडिट का ग्रुप हेड नियुक्त किया है और साथ ही इसके अलावा कंपनी ने सुधीर रेड्डी गोवुला को 4 साल के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर यहाँ पर नियुक्त किया है। अब जियो फाइनेंशियल की कंसोलिडेटेड अर्निंग्स में उसकी सहयोगी कंपनियां, सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर शामिल हैं। इनमें जियो फाइनेंस हो गया, जियो पेमेंट सॉल्यूशंस हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स हो गया, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग हो गया, यहाँ पर जियो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज हो गई, रिलायंस सर्विस एंड होल्डिंग्स हो गई, पेट्रोलियम ट्रस्ट और जेवी फर्म जियो पेमेंट्स बैंक भी यहाँ पे शामिल है। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि जो इसके रिजल्ट्स थे वो कैसे रहे, लेकिन अब निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से उनका साफ तौर पे कहना है कि इसमें ऐसे मौके पर निवेशकों को यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए। ये जो गिरावट है ये बाय ऑन डिप्स की है। बाय ऑन डिप्स का मतलब साफ तौर पे उनका ये है कि इस गिरावट में उनको खरीदारी करनी चाहिए। उनका साफ तौर पे मानना है, हमारे कई शो के दौरान भी उनका मानना है कि उन्होंने कहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में थोड़ा सा जो लंबा होरिजन रखते हैं तो ये अच्छा खासा मल्टी बैगर बन सकता है, लेकिन मौजूदा वक्त में इस गिरावट में इसमें खरीदारी करनी चाहिए, ये उनकी सलाह है। तो ये ओवरऑल कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।